Bismillahirrahmanirrahim. A very good morning to all of you. Hope so you all are fine, safe and sound at your homes. Today we will discuss our next topic of chapter 17. The topic is organization of human nervous system. You all know that the human nervous system is a typical centralized nervous system. Centralized mean having a brain and spinal cord. However, this centralized nervous system is the characteristics of the most animal from platform to chordate. You have already read in your previous class, but human nervous system is the most advanced among them. ठीक है, तो हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम का काम क्या है. इट प्रोवाइड द बॉडी विद अ रैपिड मीन्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन दैट अलाउ अस टू मूव अबाउट, टॉक, coordinate the activity of the billions of the cell. Thus, the neural activity is critically important in the body's ability to maintain a homeostasis. एक बैलेंस रखने के लिए नर्वस सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Division of a human nervous system. You all know that the human nervous system is primarily divided into a central nervous system and the peripheral nervous system. Central nervous system that consists of the brain and spinal cord. It receives and processes the information, initiates action. आप कह सकते हैं, ठीक है. It acts as a coordinating center, and if we talk about the peripheral nervous system, it provides the communication among the receptors. यानी पूरी बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू होगी. उसके अंदर न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा हाथ है. आपको मैंने बताया भी है मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और ये सब कुछ. जबकि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है. उसके अंदर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होंगे जो कि प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे और इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे. ठीक है, तो फर्दर डिवीजन यहाँ पे भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रहे हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, दीज आर सेंसरी और मोटर आपको नज़र आ रही हैं. सो ये एक हमारे पास फ्लो शीट है. मेन डिवीजन है नर्वस सिस्टम की. द फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ पेरिफेरल. सेंट्रल के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है. यू ऑल नो द फंक्शन ऑफ ब्रेन दैट इट रिसीव्स एंड प्रोसेस द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, इनिशिएट रिस्पॉन्सेज. इसके अलावा स्टोर करता है मेमोरी को, जनरेट करता है थाट्स को, इमोशंस को. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए तो ये सिग्नल्स को कंडक्ट करता है टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. ब्रेन से लेता है या ब्रेन को देता है और कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़. जितनी भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन्स, मींस एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जितनी भी कंडीशंस होती हैं, रिफ्लेक्स सेक्शंस होती हैं, उन सबको कंट्रोल करता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सो इट ट्रांसमिट द सिग्नल्स बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो है ये क्या करता है, हमें सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स. यू ऑल नो अबाउट द नर्व इम्पल्स. ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी हमारे पास जो है वो दो तरह की न्यूरॉन्स आ जाती हैं. द फर्स्ट वन इज़ मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन. आपको बहुत अच्छे से पता है मोटर न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेते हैं और उनको एक्टिविटी ऑफ जो मसल्स और ग्लैंड्स उनकी तरफ पहुंचाते हैं. जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स की बात की जाए तो ये सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, फिर आगे हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन है वो भी दो तरह की आ जाती हैं. एक को बोलते हैं विजरल मोटर न्यूरॉन यानी कि इंटरनल बॉडी पार्ट के अंदर, जबकि दूसरी सोमैटिक मोटर डिवीजन. सोमैटिक मोटर डिवीजन जो है हमारे पास जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हमारी जो कंट्रोल करती हैं ना, उसके अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसके अंदर आ जाता है. मीन्स बाय एक्टिवेशंस ऑफ द स्केलेटल मसल्स की हम बात करते हैं. इसी तरह सेंसरी के भी दोनों पार्ट आगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं. ठीक है, अब हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन है वो उसके अंदर भी हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है. जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को जो है वो कंट्रोल करता है, स्मूथ मसल्स वगैरह को, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है. फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं. यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं लिखा हुआ. दैट इज़ अ सिंपैथेटिक डिवीजन्स एंड द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स. सिंपैथेटिक डिवीजन्स जो कि प्रिपेयर करती हैं बॉडी को कि कोई भी हमारे पास जो एनर्जेटिक एक्टिविटी हो जाए या फाइट और फ्लाइट या इमरजेंसी के टाइम पे जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं. और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स के जब हमारे पास वो एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है इमरजेंसी वाली, एट द टाइम ऑफ रेस्ट जो हमारी डिवीजन्स होंगी उस टाइम जो हमारी जो मेंटेनेंस होगी एक्टिविटी की वो सारी कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स करेंगी. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेन डिवीजन ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, it is composed of the two major interconnected organs, the brain and the spinal cord. These organs work together to integrate and coordinate the sensory and the motor information for the purpose of controlling the various tissues, organ system of the body. You all know very well the central nervous system जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हायर न्यूरल फंक्शन के लिए, जैसे मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस, हैप्पीनेस,
सैडनेस, स्लीपिंग, जितनी भी आप एक्टिविटी करते हैं, इवन कि आप कुछ सोच रहे हैं, आपको कोई थॉट आया है माइंड में, छोटी सी बात आप सोच रहे हैं, उसके लिए भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लिंक का काम करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के अंदर, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब माइंड में ये चीज़ भी आनी चाहिए कि ये इतने सेंसिटिव पार्ट है बॉडी के, तो उनकी प्रोटेक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैकेनिकल स्ट्रेस से उनको बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहते हैं कि इनको 3 वेज़ में हम जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Protection of the central nervous system. The brain and the spinal cord are surrounded and protected by 3 different sides of tissue. The first one is skeleton, axial skeleton. आपने पीछे इसी चैप्टर के अंदर जो है, बल्कि सॉरी पिछले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था, the part of the skeleton that protect the brain and the spinal cord are cranium and vertebral column. कि हमारे पास जो cranium और vertebral column है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। स्केलेटन है उसके ऊपर ना, ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर से ब्रेन को। और आपको पता है क्रेनियम जो है वो स्कल का पार्ट है, ठीक है, जिसने कवर किया हुआ है किसको, ब्रेन को। और वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात की जाए, वो भी जो है 33 वर्टिब्रीज उसके अंदर होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर क्या हमारे पास प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बचाते हैं किसी भी इंजरी से, किसी भी एक्सीडेंट से और फिजिकल ट्रॉमा, कोई भी इंजरी हो जाए, ठीक है। ये सारा कुछ इससे हमें बचाते हैं। देखिए वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम ने किस तरह स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को बचाया हुआ है, प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा मेनिंजेस की बात की जाती है। मेनिंजेस हमारे पास these are nothing, these are just the system of the membrane that surrounds the central nervous system. मेम्ब्रेन का ऐसा सिस्टम है जिन्होंने इन्वेलप किया हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती हैं, इनको मेनिंजेस कहा जाता है। आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास सबसे पहले पहले अर्कनाइड मीटर, पायामीटर, फिर इसके अलावा जो है वो हमारे पास थर्ड वन आ जाती है पायामीटर। तो ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं जिन्होंने किसको सराउंड किया हुआ होता है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। अब कहते हैं ये जो हमारे पास मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरामीटर, अर्कोनाइड मीटर एंड पायामीटर, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करें, ये लेयर्स क्या करें, प्रोटेक्ट करें। कुशन लाइक मैट्रिक्स होता है, ये कुशन की तरह की होती हैं, और इनके अंदर जो है काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करें ब्रेन को किसी भी तरह की इंजरी से, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज़ द वेंट्रिकल्स एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपको शायद पता भी हो या नहीं पता हो, तो आपको पता है कि आपके ब्रेन के अंदर हॉलो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ये आपको मैं जो इस लेक्चर का पार्ट 2 है उसके अंदर बताऊंगी कि वेंट्रिकल्स कहाँ कहाँ पे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ या हॉलो कैविटीज़ होती हैं, इनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो इन वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कोराइड प्लेक्सस कहा जाता है, और ये जो है वो क्लियर कलरलेस फ्लूइड बनाता है। यानी कि इन वेंट्रिकल्स के अंदर, इन हॉलो स्पेसेस के अंदर हमारे पास फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, और ये ब्लड वेजल्स ऑफ ब्रेन से हमारे पास जो है प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से भी प्रोड्यूस होता है बाय प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन पिनोसाइटोसिस, मींस के हमारे पास जो लिक्विड इंजेस्ट होते हैं उसके थ्रू, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो पायामीटर और जो अर्कोनाइड मैटर है हमारे पास, जो मेनिंजेस की लेयर है उनके अंदर भी स्प्रेड हुआ होता है अराउंड द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इसके साथ साथ ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं जो कि 4 कैविटीज़ हैं प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट हुआ होता है, और ये भी क्या करता है, कुशन की तरह का होता है, और ये प्रोटेक्शन करता है, मैकेनिकल शॉक से बचाता है। इसके अलावा इसका काम है होम्योस्टेसिस के अंदर और मेटाबॉलिज्म वगैरह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की होती है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि कंपोजिशन क्या है इस फ्लूइड की, ये किस तरह का फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है। तो कंपोजिशन की अगर बात की जाए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, तो इसके अंदर वाटर, लिम्फ और सोडियम, ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए आप स्कल के अंदर आपको ड्यूरामीटर, देन अर्कोनाइड मैटर एंड देन पायामीटर, ये आपको सारी की सारी मेनिंजेस नज़र आ रही है, और अंदर आपको जो है वो क्या नज़र आ रहा है, ब्रेन नज़र आ रहा है। तो इस तरह ने क्या की हुई है, प्रोटेक्शन की हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्केलेटन, this is all about the brain, its structure, then its protection। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन।